अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज के मंडे नाइट रॉ के शो की बात की जाए तो रेसलमेनिया से पहले का यह आखिरी मंडे नाइट रॉ का शो था और फाइनली इस शो पे हमें रोमन रिंग्स और पॉल हेमन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले रोमन जब अरीना में एंट्री करते हैं तो उसी समय पॉल हेमन और सीएम पंक एक साथ रहते हैं, जिससे रोमन रिंग्स काफी ज्यादा नाराज आते हैं। उसके बाद जब वह रिंग में आते हैं तो काफी वह नाराज होते हैं और वह बोलते हैं कि तुम लोगों ने मेरे साथ बिट्रेयल कभी नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों को बिट्रेयल करना पसंद है और वो मेरे साथ कर रहे हैं। क्राउड की तरफ से तगड़े यूएफएफ के चैंट लगते हैं पॉल हेमन के लिए। पॉल हेमन बोलते हैं कि मैंने कभी बिट्रेयल नहीं किया, बल्कि मैंने एक चीज को कॉस्ट किया है, क्योंकि मेरी तरफ से जो रिक्वेस्ट था उसके बाद सीएम पंक ने मेरी मदद की थी, ट्राइबल चीफ आपकी मदद की थी। रोमन रिंग्स कहते हैं कि मैंने वॉर गेम्स के लिए किसी से मदद नहीं मांगी थी और तुम्हें पता है कि ट्राइबल चीफ कभी भी किसी के लिए फेवर की बात नहीं करता, वह जो चाहता है वह हासिल करता है। तो जब मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए थी, तो तुम्हारे डम एस इस रीजन के कारण मैं किसी फेवर में क्यों जाऊं, मुझे क्यों फेवर का लॉस मिल रहा है रेसलमेनिया में। इसके बाद हमें रॉलिंस देखने को मिलते हैं जो आते हैं और वो सबसे पहले बात करते हैं कि रोमन तुम पॉल हेमन पे किस तरीके से भरोसा कर सकते हो, वह किसी एंगल से भरोसे के लायक नहीं है। यह एक चॉइस थी, बिट्रियल ऑलवेज चॉइस होता है जो पॉल हेमन ने चॉइस लिया है। और डेफिनेटली मैं कहना चाहता हूं कि इस बिजनेस में सीएम पंक जैसे लोग हैं, और न केवल सीएम पंक जैसे लोग हैं बल्कि रोमन रिंग्स तुम्हारे जैसे भी लोग हैं, जिनका केवल एक काम है कि वह जब घर चले जाते हैं तो बाद में जो लोग जितना भी काम करते हैं उन सब का क्रेडिट लेके आते हैं और वापस टॉप पे जाना चाहते हैं। और इन्हीं लोगों के कारण यह बिजनेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही है। वहां पे वह शील्ड का रेफरेंस देते हैं, इनके बीच आपस में काफी ज्यादा बैटल होता है, लेकिन रोमन रिंग्स की तरफ से हमें पॉल हेमन के ऊपर थोड़ा सा हैंड भी देखने को मिलता है जो पूरी तरीके से नहीं होता है, थोड़ा धक्का देते हैं, लेकिन तभी सीएम पंक देखने को मिलते हैं और बाद में इनके बीच आपस में ब्रॉल होती है, जिसके बाद एक दूसरे को वह ब्रूटली डिस्ट्रॉय करते हैं। और एंडिंग सीक्वेंस की बात की जाए तो सेथ रॉलिंस ने रोमन और सीएम पंक दोनों पे ही कर्व स्टॉर्म कनेक्ट कर दिया। तो फाइनली रेसलमेनिया से पहले रॉ की एंडिंग की बात की जाए तो अपर हैंड हमें सेथ रॉलिंस को मिलते हुए नजर आया है, लेकिन इस पूरे होल सेगमेंट के कारण और इस पूरे होल सेगमेंट के बारे में आपका क्या कहना है, स्पेशली रोमन रिंग्स और सेथ रॉलिंस के एंगल के बारे में, जब फाइनली एक बार फिर से रॉलिंस ने रोमन के ऊपर चेयर शॉट लिया और शील्ड के मूवमेंट को एक बार फिर से याद कर दिया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट बता सकते हैं। साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।